बाबूलाल मरांडी बने और आज हेमंत सोरेन बने हैं। आज तक मेरे परिवार किस तरह जी रहे हैं उसका शुद्धि नहीं ले रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू का क्या हाल है? इस गांव के ग्रामीणों का विकास हुआ या नहीं? शहीद ग्राम विकास योजना के तहत इस गांव की तस्वीर संवरी है या नहीं? हमारे साथ बात करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा जी हैं। सुखराम मुंडा जी, सबसे पहले आपको जानना चाहूंगा कि आपके इस गांव में आपका मकान पक्का हुआ कि नहीं, दूसरों का मकान पक्का हुआ कि नहीं, ये तमाम बात आप बताइए कि क्या क्या अभी दिक्कत है, ताकि सरकार भी इसे सुने और व्यवस्था के लोग भी सुने और वो पहल करें यहाँ पर बेहतरी के लिए। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थली उलीहातू, जो शहीद ग्राम विकास के तहत पक्का मकान बन रहा है, साल भर में एक भी तैयार नहीं हुआ है। उसमें पैसा का दिक्कत होता है, पैसा समय पर नहीं मिलता है। साल भर हो गया लेकिन किसी का अभी तक पक्का मकान तैयार नहीं हुआ है। पानी, बिजली, सड़क की क्या व्यवस्था है? पानी के लिए तो यहाँ उलीहातू में सभी ग्रामीणों को समस्या है। रोड के लिए तो अभी ठीक है रोड, लेकिन पानी और बिजली जो यहाँ सोलर लाइट दिया गया था सब खराब हो गया। लाइन भी बिजली रहती है या नहीं रहती है समय पर, वो भी दिक्कत होता है। पीने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं? पता चला है कि लोग नदी तालाब में जाते हैं। पीने के लिए पानी हम लोग को डाली से लाना पड़ता है, और नहाने के लिए तो और भी मुश्किल है। जहाँ कहीं डोबा में नहाते हैं या नहीं भी नहाते हैं समय पर, वो समस्या बड़ी दिक्कत है। अच्छा सुखराम जी, ये बताइए कि इस गांव के जो भी युवा हैं, सालों भर खेती यहाँ नहीं होती है, सिर्फ बारिश के पानी पर ही आधारित है सब कुछ। तो जो युवा हैं वो बाकी दिनों में कहाँ क्या रोजगार करते हैं? यहाँ खेती बारिश के भरोसे करते हैं। साल भर खेती के लिए तो पानी का दिक्कत है। युवा पीढ़ी लोग अभी रोजगार के लिए पलायन भी कर रहे हैं। जो गरीबी है उसके लिए तो बाहर काम करने जाते हैं। यहाँ अस्थायी कोई भी रोजगार नहीं है, इसलिए बाहर जाते हैं। ये बताइए कि आप लोगों को कभी कभी ये तकलीफ लगता है कि हम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर पूरे झारखंड में सब कुछ होता है, नेता लोग भाषण देते हैं, और अमित शाह भी आए थे, राजनाथ सिंह भी आए थे, उससे पहले लालू प्रसाद यादव भी आए थे। सब लोगों ने क्या क्या भरोसा दिलाया था आपको, आपके परिवार को, आपके गांव के लोगों को? लालू प्रसाद पहले 1995 में आए थे, यहाँ आश्वासन दिए कि सबका पक्का मकान बनाएगा, उलीहातू की जगह पर बिरसा नगर बनेगा। वही आश्वासन दिए थे। राजनाथ सिंह आए थे, अमित शाह आए थे, पक्का मकान बनेगा, लेकिन अभी तक ज़मीनी आस्था पर विकास सही रूप से नहीं दिख पा रहा है। ये बताइए कि अभी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं या पहले भी जो मुख्यमंत्री रहे राज्य के, बाबूलाल मरांडी से लेकर वर्तमान हेमंत सोरेन तक, इन लोगों ने कभी आप लोग की पूछ ली, कभी सूद ली, कभी ये देखने की कोशिश की कि भरपेट अनाज मिलता है भोजन के लिए या नहीं? झारखंड अलग होने के बाद बहुत से मुख्यमंत्री बने। प्रथम में बाबूलाल मरांडी बने और आज हेमंत सोरेन बने हैं। आज तक मेरे परिवार किस तरह जी रहे हैं उसका शुद्धि नहीं ले रहे हैं। किस स्तर पर रहते हैं, क्या उनका दिक्कत है, कोई भी मंत्री इसमें विचार नहीं करते हैं, ना बातचीत होता है, शुद्धि लेते हैं। तो अपना काम जरूरत होता है तो मूर्ति में सही माल्यार्पण करते हैं, और यहाँ खाली आश्वासन देते हैं। पानी के लिए तो कितना भी हम लोग बोले होगा होगा, वही हो रहा है अभी तक। अब चलिए आपसे अंतिम सवाल हम करते हैं। सुखराम जी, आप बताइए कि आप तो बहुत अनुभवी हैं,
कई दफा कार्यक्रम में आपको रांची बुलाया जाता है, लेकिन आप बताइए कि आपके परिवार का, भगवान बिरसा मुंडा के परिवार का और उनके गांव का कैसे विकास हो, आपको क्या लगता है, क्या क्या चाहिए? गांव के विकास के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पानी का सुविधा होना चाहिए। जो एक बार बोला गया थी कि हम लोग नदी से लाएंगे, वो भी बात में ही रह गया, लेकिन अभी कहीं दिखने का शुरुआत नहीं हो पा रहा है। खाली बात करते हैं, आश्वासन देते हैं, कुछ नहीं होता है। पक्का मकान बनाने के लिए जो हमने 9 जून को पुण्यतिथि में बोले कि हमारा जगह गांव के बीच में नहीं है, गांव के बीच का जो जन्म स्थली है वो भी पक्का बन गया, नज़दीक में है वो खेल मैदान बन गया। इसलिए हमको कहीं पर यानी ज़िले पर ही ज़मीन दिया जाए, लेकिन उसके लिए भी नाम मात्र का खोजबीन किया और अभी चुप है। जब हम चाहते हैं कि यह जन्म स्थली में बनाएंगे तो कुछ लोग बनाने नहीं दे रहा है। हम अपना खतियानी जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए बनाने का इरादा रखे हैं। देखिए, बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है। कहने को तो पूरे झारखंड में अगर यहाँ की सियासत की बात की जाए और सामाजिक विकास की बात की जाए और भरोसे की बात की जाए तो सब कुछ भगवान बिरसा मुंडा से शुरू होता है और वहीं पर आके उसको विराम मिलता है। लेकिन दुखद पहलू यह है कि भगवान बिरसा मुंडा के वंशज और उनके गांव की तस्वीर आज ऐसी है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए ये तरस रहे हैं। शहीद ग्राम विकास योजना जो अमित शाह ने 2017 में जिसकी घोषणा की थी यहाँ पर आकर, वो तार तार दिखाई पड़ती है। जब झारखंड के सबसे बड़े शहीद परिवार और उनके वंशज का ये हाल है तो बाद बाकी पूरे प्रदेश के जो शहीद हैं उनकी शहादत को आखिर ये व्यवस्था किस तरह से नमन करेगी। भगवान बिरसा मुंडा को मेरा भी शत शत नमन। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, उलिहातू, खूंटी।